गंधर्व विश्वावसु और अप्सरा मेनका, इन दोनों के बीच के संबंध से उत्पन्न हुई एक कन्या। उस कन्या को किसी नदी के किनारे मेनका ने जन्म दिया और वहीं उसे छोड़ दी। वहां एक महर्षि स्थूलकेश का आश्रम था। घूमते हुए जब वो नदी के किनारे पहुंचे और उस कन्या को देखा तो उन्होंने उठा लिया। इधर उधर पूछा किंतु जब पता नहीं चला तो उन्होंने उस कन्या को प्रमद्वरा नाम देकर के अपनी पुत्री मानकर उसे पालना शुरू कर दिया। धीरे धीरे प्रमद्वरा बड़ी होने लगी और अपने समय में अपनी माता मेनका से भी अधिक सुंदर हो गई। एक दिन महर्षि प्रमति के पुत्र भार्गव रुरु, जो शिक्षा दीक्षा अपनी समाप्त करके विचरण कर रहे थे शास्त्रार्थ हेतु, वो स्थूलकेश ऋषि के आश्रम में आए। और वहाँ जब वो आए और स्थूलकेश के साथ उनका शास्त्रार्थ हुआ, इसी बीच उन्होंने देखा प्रमद्वरा को। प्रमद्वरा की सुंदरता पर वो मुग्ध हो गए। किंतु भार्गव में एक परंपरा थी, पुत्रियां क्षत्रिय कुल से आया करती थी, जो बहुएं होती थीं। उन्होंने स्थूलकेश से अपने प्रेम प्रस्ताव को रखा, लेकिन स्थूलकेश ने कहा कि वो पहले अपने पिता प्रमति से पूछ लें या इस घटना के बारे में बताएं, तभी वो अपनी पुत्री का हाथ देंगे। रुरु ने अपने पिता प्रमति से सारा वृत्तांत बताया। प्रमति ने कहा कि स्थूलकेश मेरा मित्र है, उसे अपनी पुत्री का दान तुम्हारे लिए कर देना चाहिए था। वो आए और स्थूलकेश से मिले। स्थूलकेश ने उस कन्या का उसके जन्म की पूरी कथा उनको सुनाई और कहा कि ये कन्या एक तरह से एक अनैतिक संबंध से उपजी है, विश्वावसु और मेनका की पुत्री है। अब प्रमति ने कहा कि ये विवाह तो हो ही नहीं सकता। इस पर रुरु ने कहा कि वो विवाह करेंगे तो इसी के साथ करेंगे, अन्यथा अपने प्राणों की आहुति दे देंगे। विवश होकर सबने इस विवाह को अपनी सहमति दे दी और उत्तर आषाढ़ नक्षत्र में इस विवाह की तिथि को तय कर दिया गया। उत्तर आषाढ़ नक्षत्र के दिन पहले ही दिन बरसात हो गई, वर्षा हो गई और ऐसे में बिलों से सर्प बाहर निकलने लगे। अपने सखियों के साथ में प्रमद्वरा बाहर निकली हुई थी। किसी एक सर्प ने उसे डंस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। जब प्रमद्वरा की मृत्यु हो गई तो उसके वियोग में रुरु तड़पने लगे। आसपास के कई ऋषि, उद्दालक, कुशिक, ऐसे तमाम ऋषि भी आ गए और सबकी आंखें अश्रुओं से भीग गईं। अब क्या हो? सभी निराश थे। प्रमति भी निराश थे कि अंततः उन्होंने सहमति दी और उनके पुत्र की अभिलाषा पूरी ना हो सकी। किंतु रुरु कहाँ हार मारने वाले थे। उन्होंने देवताओं का आह्वान किया, शक्तियों का आह्वान किया, दैवी शक्तियों का आह्वान किया। ईश्वर को उन्होंने पुकारा और कहा कि यदि मैंने अपने जीवन में दान किया हो, पुण्य किया हो, यदि मेरे प्रारब्ध में मेरे कुछ भी पुण्य शेष हों, तो उनके लिए, उनके बदले मेरी प्रेयसी प्रमद्वरा को जीवित कर दिया जाए। एक देवदूत वहां उपस्थित होता है और वो इस शर्त पर कि यदि रुरु अपनी उम्र की, अपनी अवस्था की का आधा भाग प्रमद्वरा को देने पर सहमत हो तो प्रमद्वरा जीवित हो सकती है। और रुरु ने बिल्कुल देर नहीं लगाई और हामी भर दी और उनके समक्ष उनकी प्रियतमा प्रमद्वरा जीवित हो गई। और फिर सबने धूमधाम से भार्गव, रुरु और मेनका पुत्री विश्वावसु पुत्री प्रमद्वरा का विवाह कर दिया। विवाह हो गया। रुरु की प्रमद्वरा हो गई, रुरु प्रमद्वरा के हो गए। किंतु रुरु के मन से सर्पों के प्रति जो एक कड़वाहट थी, जो एक क्रोध था, वो उसकी ज्वाला बुझी नहीं थी, वो कम नहीं हुई थी। और उन्होंने शपथ ले ली कि इस धरती को, इस पृथ्वी को मैं सर्पों से विहीन कर दूंगा। और तब उन्होंने सर्पों के लिए एक कदम उठाया। ये कथा किसी और भाग में हम सुनाएंगे। आज के लिए इतना ही। लव यू।